हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्राथमिक कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 की कविता, जिसका शीर्षक है मैं अमर शहीदों का चारण, का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार है कवि श्री कृष्ण सरल। इस कविता में कवि ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जैसे शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस जैसे अनेक क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी है, जो इस देश पर स्वयं को कुर्बान कर अमर हो गए। देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वालों के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते रहना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पर आज हम उन्हें केवल राष्ट्रीय पर्वों पर ही याद करते हैं। यदि हम पीढ़ी दर पीढ़ी अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञ रहें, तब भी उनका यह ऋण चुकाया नहीं जा सकेगा। इस पाठ में कवि ने अमर शहीदों के बलिदान का ओजस्वी गायन किया है। इस कविता को लयबद्ध कर गाने के बाद कविता के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करेंगे। तत्पश्चात इस पाठ के शब्दार्थ, विलोम शब्द आदि की चर्चा करेंगे और इस पाठ के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। यदि आप इस पाठ को संपूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। वे अगर न होते दो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा। धरती को माँ कह कर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। इस तरह कविता को लयबद्ध गाकर आप लोग भी याद करेंगे। अब हम कविता के शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं।
कविता के शब्दार्थ को समझेंगे। अमर माने जो न मरे, शहीद माने बलिदानी, यश माने बड़ाई, दफनाई माने जो कोष्टक में यहाँ पर दिया है इसको चुन के लिखेंगे। दफनाई माने मुर्दों को जमीन में गाड़ने की क्रिया। सर्द माने ठंडा। गाथा माने कथा या कहानी। चारण माने कीर्ति गायक या भाट। कर्ज माने ऋण। मर्म माने रहस्य। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। प्रश्नोत्तर बाद में देखते हैं, पहले सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। सप्रसंग व्याख्या आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है, इसलिए उसे समझना बहुत आवश्यक है और समझ के याद करना भी जरूरी है। पहले पद्यांश का अर्थ समझेंगे। पहला पद्यांश देखिए। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। तो इसका संदर्भ हम लिखेंगे। संदर्भ में इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मैं अमर शहीदों का चारण नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री कृष्ण सरल जी है। इसके बाद हम प्रसंग पर ध्यान देंगे। संदर्भ के बाद प्रसंग लिखा जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों का यशगान किया है। यशगान मतलब कीर्ति का गान करना, कीर्ति का बखान करना। इसके बाद व्याख्या को समझेंगे। व्याख्या मतलब अर्थ। कवि कहते हैं कि मैं देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों के कीर्ति का यशगान करता हूँ और इस प्रकार मैं उस कर्ज को चुकाता हूँ जो उन देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके राष्ट्र पर किया है। दूसरा पद्यांश देखिए। दूसरा पद्यांश। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। इस पद्यांश का संदर्भ देखिए। ये काव्य पंक्तियाँ मैं अमर शहीदों का चारण शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता श्री कृष्ण सरल जी हैं। इसका प्रसंग देखें। इन पंक्तियों में कवि बताता है कि वह बलिदानियों की गाथाओं को सुनाकर लोगों में ऊर्जा भरता रहता है। अब इस पद्यांश की व्याख्या पर ध्यान देंगे। कवि कहते हैं कि हमने शहीदों को भुला दिया है। कवि कहते हैं कि हमने शहीदों को भुला दिया है, उनकी स्मृति को दफना दिया है, अर्थात उनको पूरी तरह से भुला दिया, उनकी स्मृति को ज़मीन में दफना दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि हमें अपनी आज़ादी इन्हीं के बलिदानों के कारण ही प्राप्त हो सकी है। यदि ये शहीद अपने आप को कुर्बान नहीं करते, देश की आज़ादी पर अपने आप को होम नहीं करते, अपना सर्वस्व नहीं लुटाते तो हमें ये आज़ादी कभी प्राप्त नहीं होती और हम हमेशा गुलाम रहते। तो कवि कहते हैं कि मैं उन अमर सेनानियों की वीरता एवं त्याग से परिपूर्ण यश गाथाओं को गाकर युवाओं के ठंडे पड़ गए खून को नई स्फूर्ति एवं ऊर्जा प्रदान करता हूँ। मैं देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों का कीर्ति गायक अर्थात भाट हूँ, उनका यशगान किया करता हूँ। अगला पद्यांश देखिए।
गिरता है उनका रक्त जहाँ, वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का आचरण उनके यश गाया करता हूँ। इसके संदर्भ में वही लिखेंगे जो पूर्व में लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं, जिसे मैं अमर शहीदों का आचरण नामक कविता से लिया गया है। इसका प्रसंग देखिए कि किस प्रसंग में ये कविता कही गई है। कवि अमर शहीदों के बलिदानों की महिमा एवं रहस्य को बता रहे हैं। इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं कि अमर शहीदों के रक्त की बूंदें जहाँ जहाँ गिरती है, वह स्थान तीर्थ स्थल बन जाता है। उनका बलिदान रक्त बीज की तरह देश के नागरिकों को नए बलिदानी बनने की प्रेरणा देता है। कहते हैं रक्त बीज नामक एक दैत्य था, जिसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरती थी, उतने ही नए राक्षस पैदा हो जाते थे। कवि कहते हैं कि मैं अपनी कविता के माध्यम से उन बलिदानियों के धर्म कर्म और मर्म सभी को समझाता रहता हूँ। उन बलिदानियों की कुर्बानी को मैं गा गा कर समझाता रहता हूँ, जिससे नए देश के नागरिकों को प्रेरणा मिले और वो देशभक्त बने और देश हित में अपना सब चीज़ न्यौछावर करे। मैं अमर शहीदों का कीर्ति गायक हूँ और उनका यशगान करता रहता हूँ। अगला पद्यांश देखिए। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का आचरण उनके यश गाया करता हूँ। इसका संदर्भ भी पूर्ववत रहेगा। इस तरह से प्रस्तुत पद्यांश मैं अमर शहीदों का आचरण नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री कृष्ण सरल जी है। प्रसंग देखिए। प्रसंग भी इसी तरह का है। मैं इन पंक्तियों में इस कविता के प्रसंग में जो बताया गया है वो देखिए। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि यदि शहीदों ने अपना बलिदान नहीं दिया होता तो इसका क्या परिणाम होता। व्याख्या में समझिए कविता की व्याख्या। कवि कहते हैं कि यदि अमर शहीद न होते तो आज भी भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ मृत देश के समान होता। मृत देश अर्थात जहाँ मुर्दे निवास करते हैं, जिनके खून में जोश नहीं होता, जो कुछ नया करना नहीं चाहते, सुस्त पड़े रहते हैं, उनको कहा जाता है मुर्दा। तो उस देश के समान होता जहाँ केवल मुर्दों का वास होता। हमारा जीवन ऐसे बोझ के समान या भार के समान होता जिसे हम सहन नहीं कर पाते। इसलिए मैं अपनी कविता के द्वारा अमर शहीदों की कीर्ति का यशगान कर आज की इस पीढ़ी में अमर शहीदों की उस पीढ़ी का विश्वास पैदा करता हूँ और आज के लोगों में देश के प्रेम की भावना जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का कीर्ति गायक हूँ और उनका यशगान किया करता हूँ। अगला पद्यांश देखेंगे। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा। धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। तो इस पद्यांश का संदर्भ भी पूर्ववत ही रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ मैं अमर शहीदों का आचरण नामक पाठ से लिया गया है। इस कविता के कवि श्री कृष्ण सरल जी है। प्रसंग देखिए। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि यदि हम शहीदों का सम्मान नहीं करेंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। व्याख्या समझिए।
कवि कह रहे हैं कि यदि देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों को सम्मान नहीं दिया गया तो अपने देश की धरती को माता कहकर कौन पुकारेगा? अपने देश की मिट्टी को अपने मस्तक पर कौन लगाएगा? अपने देश पर कुर्बान हो जाने वाली पीढ़ी कहाँ से पैदा होगी? अर्थात देश हित के बलि चढ़ जाने वाले शहीदों का यदि पूजन नहीं होगा तो देश हित में स्वयं को कुर्बान करने की प्रेरणा लोगों को कहाँ से प्राप्त होगी? मैं चौक चौराहों अर्थात सर्वत्र यही प्रश्न उठाया करता हूँ। मैं बलिदानी वीरों की कीर्ति का गायन करके उनके द्वारा दिए गए कर्ज को उतारा करता हूँ जो उन्होंने अपने त्याग और बलिदान के रूप में राष्ट्र को दिया है। तो बच्चों, आप सभी ने संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम प्रश्न और उत्तर को समझेंगे। पहला प्रश्न देखिए इस पाठ का। यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी ना दी होती तो देश पर क्या प्रभाव पड़ता? तो उसका उत्तर होगा, यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी ना दी होती तो देश को आज़ादी प्राप्त नहीं होती तथा हम आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम होते। ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कवि किसका यशगान कर रहा है? इसका उत्तर है, कवि देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों का यशगान कर रहा है। ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 देखें, राष्ट्र के कर्ज को कवि किस प्रकार चुकाना चाहता है? तो इसका उत्तर है, अमर शहीदों के यशगान से, उनकी गाथाओं का बखान करके, उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करते रहने की प्रेरणा देकर कवि जो है राष्ट्र के कर्ज को चुकाना चाहता है। इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कवि के अनुसार यदि शहीदों को पूजा न गया तो उसका परिणाम क्या होगा? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, कवि के अनुसार यदि शहीदों को पूजा ना गया तो देश हित में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले देशभक्त पैदा ही नहीं होंगे। ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, कवि के अनुसार जहाँ शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को हम तीर्थ स्थल कहते हैं। मतलब पूजने के योग्य स्थल को तीर्थ स्थल कहा जाता है। जहाँ पूजा की जाती है, जहाँ भगवान की मूर्ति होती है, उसे तीर्थ स्थल कहा जाता है। तो जहाँ शहीदों का रक्त गिरता है वो स्थल तीर्थ स्थल बन जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, कविता की उन पंक्तियों को लिखो जिनमें ये भाव आए हैं। क देखिए, शहीदों को न पूजने का परिणाम बताया गया है। तो आपने पाठ की कविता को पढ़ा होगा, उसमें कविता का एक अंश लिखा गया है कि पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा। यह जो है ये कविता का अंश है, इसका उत्तर होगा यहाँ पे, पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। अब अगला देखिए, ख, शहीदों के बलिदान स्थल को तीर्थ कहा गया है। ये वाला अंश कहाँ लिखा हुआ है? कविता को आपने यदि पूरी तरह पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि कविता का अंश कहाँ लिखा गया है। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। ये वाला अंश जो है कविता का इस तरह से लिखा गया है, गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं, वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। ग नंबर देखिए, जीवन को बोझ माना गया है। ये अंश कहाँ लिखा गया है? वे अगर न होते भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। ये वाला अंश कविता में लिखा गया है, वो ग नंबर का उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 7 में पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए दिया है। अभी अभी जो मैंने अर्थ बताया, व्याख्या, वही इसका उत्तर होगा। तो उस व्याख्या को आप पुनः देख लीजिएगा और इस कविता की व्याख्या के रूप में उस व्याख्या को जो मैंने अभी समझाया है उसे आप लिख सकते हैं। अगला देखिए,
प्रश्न नंबर 8, उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। यह पंक्ति लिखकर कवि पाठकों में कौन सा भाव जागृत करना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति के द्वारा कवि पाठकों में देश के लिए मर मिटने के लिए एक नई ऊर्जा, उत्साह एवं साहस का भाव जागृत करना चाहता है। ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। ऐसे कौन से भाव है जो कवि आज की पीढ़ी में जगाना चाहता है? उत्तर होगा, इन पंक्तियों में ऐसे भाव है जो अपना सर्वस्व त्याग कर देने, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी बलिदान करने के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इन्हीं भावों को कवि आज की पीढ़ी में जगाना चाहता है। इसके बाद भाषा तत्व और व्याकरण है। व्याकरण को समझना है। पहला प्रश्न है, धर्म, कर्म, मर्म समान उच्चारण वाले शब्द हैं। ऐसे शब्द समानोच्चारी शब्द कहे जाते हैं। जिनके निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानोच्चारी शब्द लिखो। समानोच्चारित मतलब जिसका उच्चारण एक जैसा हो, वैसा ही शब्द लिखना है। चारण शब्द के जैसा उच्चारित होने वाला शब्द आप बता सकते हैं, जैसे चारण जैसा है धारण, कारण, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा है अमर। अमर के जैसा और क्या क्या शब्द लिख सकते हैं? कमर, समर। तीसरा है कर्ज। कर्ज जैसा और क्या शब्द हो सकता है? फर्ज, मर्ज, ये शब्द हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। याद रखो, विदेशी शब्दों का विलोम विदेशी शब्द ही होगा। जैसे अमीर का विलोम गरीब होगा, निर्धन नहीं होगा। तो यहाँ पे विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है। यश के उल्टा क्या होता है? अपयश। जगाना के उल्टा सुलाना। आज़ादी के उल्टा गुलामी। मुर्दा के उल्टा, मुर्दा के उल्टा क्या होता है? जिंदा। मुर्दा के उल्टा जिंदा। धर्म के उल्टा अधर्म। धरती के उल्टा आकाश। और जीवन के उल्टा क्या हो जाएगा? मरण। तो इस तरह से आपने विलोमार्थी समझ लिया। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखो। जैसे अगर, ईख, कमल, चलना, हंसिया आदि। इसको शब्दकोश के क्रम में लिखा गया है। अ के बाद में ई आ गया, फिर क आ गया, क से कमल, फिर च से चलना, फिर हाँ से हंसिया। तो यहाँ शब्द दिए हैं लगाव, रसद, अमर, यश, धरती, दमन, शहद, नवल, फसल, शहीद। इसको आप डिक्शनरी यानी शब्दकोश के अनुसार जमा के लिखेंगे। शब्दकोश में पहले अ अक्षर आता है, फिर आ, फिर ई, फिर उ, ए, इस तरह से आता है। तो इन शब्दों को उसी क्रम में जमाना है। सबसे पहले इन शब्दों में कौन सा शब्द आएगा? अ से अमर, फिर आया द से दमन, उसके बाद आया ध से धरती, फिर क्या आ जाएगा? न से नवल, फिर क से कमल, फिर य से यश, फिर र से रसद, फिर ल से लगाव आ गया, ल के बाद स से शहद आ गया और फिर स से शहीद आया। इस तरह से हमने शब्दकोश के अनुसार आपके ये दिए गए शब्दों को जमा दिया है। यहाँ लिखा है सोचो और लिखो। प्रश्न नंबर 4, याद शब्द को उल्टा लिखने पर दया शब्द बनता है। इसी प्रकार के 5 अन्य शब्द लिखो जो उल्टा करने पर सार्थक शब्द बन जाते हों। तो हमने सोच के लिखा है, आप भी सोच के नया नया शब्द लिख सकते हैं। जैसे नया शब्द है तो उसको उल्टा करेंगे तो यान बन जाएगा। कोई सार्थक शब्द होना चाहिए। यान माने विमान होता है, आप जानते हैं। नदी को उल्टा करेंगे तो दीन बन गया, दीन मतलब गरीब।
रमा, रमा शब्द को उल्टा करेंगे तो मार बन गया। हर, हर को उल्टा कर दिए तो रह बन गया। उसी तरह से मना, मना को उल्टा कर दिए तो नाम बन जाएगा। तो सभी शब्द सार्थक हैं। इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि कैसे आप सार्थक शब्द यहाँ पर सोचकर लिख सकते हैं। इसी तरह से रचना और गतिविधि को पढ़कर आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक कविता भी दिया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये वीर रस युक्त कविता है जो पढ़ने में और सुनने में काफ़ी अच्छी है। इस तरह का वीर रस युक्त कविता की रचना भी आप कर सकते हैं। तो बच्चों, ये पाठ आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, व्याख्या भी समझ ली, प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, विलोमार्थी सब समझ गए। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पाठ बहुत ही अच्छी तरह समझ आया होगा, तो याद करने में आसानी भी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो की जानकारी भी आपको मिल सकेगी। थैंक यू।